हेलो एवरीवन। हम लोग निकले थे घर से ओमकारेश्वर के लिए। सुबह 6 बजे निकल गए थे। अब यहाँ बीच में हम किसी ढाबे पे आए थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता पोहा हुआ कर लिए थे। फिर वापस गाड़ी में बैठे और फिर रवाना हुए हम ओमकारेश्वर के लिए। बहुत खूबसूरत जगह है ओमकारेश्वर। मैं तो एक्चुअली मैं पहली बार गई हूँ। शादी के 11 महीने बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, क्योंकि मेरे पापा आए थे 1 साल बाद अपनी बेटी के यहाँ आए थे बनारस से चलकर इंदौर। तो बनारस चल के इंदौर आए थे 1 साल बाद। तो मेरे फादर इन लॉ का था कि घूमने चलते हैं। हम लोग भी कभी घूमे नहीं थे शादी के बाद, तो हम लोग रवाना हुए। ये देखिए नर्मदा मैया आ गई। जय नर्मदा, हर हर नर्मदे। बहुत खूबसूरत जगह थी नर्मदा जी का। और वाकई में मेरे फादर भी देखे तो कहे, अरे ये क्या, ये तो नर्मदा जी की जो धार है ये पश्चिम दिशा में है। हमने कहा हाँ पापा, नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पश्चिम, इसकी दिशा पश्चिम में बहती है, बाकी सारी नदियाँ पूरब की तरफ है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये जाकर के खंबात की खाड़ी में मिलती है। ऐसे बीच में ये सब चीज़ें नॉलेज के बारे में मैं बात करते हम लोग गए। और एक और चीज़ था कि लोग कहते हैं कि नर्मदा नदी को लांघना चाहिए। हम लोग चलते गए। नर्मदा जी को लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि राम भगवान ने भी ना नर्मदा नदी जी को लांघा नहीं था। क्योंकि अगर आप पुराण में सुने होंगे राम भगवान का कहानी, तो आप लोग को याद होगा। ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, फिर भी इतना पता है कि नर्मदा नदी को लांघा नहीं जाता। और फाइनली हम लोग ओमकारेश्वर पहुँच आए हैं। अपनी गाड़ी से उतर आए थे, ये हमारी कार उतरे। अब यहाँ पे क्या डिफ़ॉल्ट हो गया था ना, हमारी कार बंद ही नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों नहीं बंद हो रही थी, लॉक नहीं हो रहा था। एक्चुअली पता नहीं हमारे फादर इन लॉ ने ना ड्राइवर कैसा रख लिया था यार, गज़ब। मतलब महादेव जी की कृपा से पहुँचे, महादेव जी की कृपा से ही घर वापस आए। भगवान भरोसे हम लोग वापस आगे, वरना ड्राइवर के भरोसे रहते तो हम लोग नहीं आ पाते। रियलिटी जगह तो हमारा एक्सीडेंट होने से बचा है। तो हम लोग यहाँ से गाड़ी से उतरे थे और फिर सीधे हम लोग निकलते हुए अब जा रहे हैं ओमकारेश्वर। ये जो बॉटल ले रखे हैं, राइट साइड मेरे पिताजी हैं और लेफ्ट साइड में मेरे फादर इन लॉ हैं। आगे मेरे मिस्टर जी जा रहे हैं। मिस्टर जी को तो ध्यान ही नहीं था कि इनकी वाइफ कहाँ है। और बस जाते गए। हम लोग भी चलते गए। ये हमारी गौ माता दिखी। क्योंकि जब हम लोग जहाँ गाड़ी रोके थे, जहाँ खड़ी किए थे, वहाँ से मेरे ख्याल से लगभग 2 किलोमीटर दूर तो हम लोग चले ही होंगे। 2 किलोमीटर हम लोग दूर चले ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए। वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको कभी मौका मिले क्या, मौका निकाल कर आना ही पड़ता है। चलते गए। भीड़ काफ़ी हो रही है, अभी भी हो रही है। जब हम लोग गए थे तो उतनी भीड़ नहीं थी, भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी। फिर भी मेरे फादर इन लॉ बोल रहे थे कि बहुत कम भीड़ था। मतलब बोल रहे थे जब वो आए थे 1995 में कह रहे थे, 1995 में हमारे फादर इन लॉ ओमकारेश्वर गए थे। इसके बाद 2026 में गए हैं। वो बता रहे हैं कि भीड़ बहुत कम है। तो सोचिए कि भीड़ कितनी होती होगी। और ये पता नहीं कौन सा ब्रिज था, मुझे ब्रिज की याद नहीं है। और यहाँ से हम लोग पार किए थे। ये भी बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर बोटिंग वगैरह हो रहा था। मेरे फादर इन लॉ बोले बोटिंग करना है, हमने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे बहुत डर लगता है बोटिंग करने से। क्योंकि मेरे लिए मेरी जान सबसे ज़्यादा प्यारी है यार। और ऊपर से मेरे बोटिंग करते तो मेरे हस्बैंड भी करते, तो मेरे लिए मेरे पति सब कुछ हैं, तो मैंने बोटिंग के लिए मना कर दी थी। अब यहाँ से हम लोग चलते गए। ये एक मिल गए थे बाबा जी। यहाँ से जगह चलते गए। यूँ अब यहाँ से लंबी लाइन लगी शुरू हो गई। मुझे लगा कुछ दूरी पर आ जाएंगे महादेव जी के, ओमकारेश्वर जी के, जो भी महादेव के जो रूप हैं, दर्शन हो जाएगा।
यहाँ से लंबी लाइन लगी 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 लगी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी 800-900 मीटर की दूरी पर तो है। इतना लगभग मेरे को अनुमानन है, वहाँ इतना दूरी तो होगा। ये नज़ारा जो जो नेचर है ना, ये देखिए नेचर, प्राकृतिक अपने आप में बहुत खूबसूरत थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत। अब ये आगे आते आते थोड़ी सी रास्ते खाली पड़ी। अब यहाँ हम लोग को कन्फ्यूजन हो गया था कि 2 रास्ते हैं, तो मुझे लगा था कि एक आने का है, एक जाने का रास्ता है। तो मैं कन्फ्यूजन में थी कि कौन जाने का रास्ता है, कौन आने का रास्ता है। मैं कन्फ्यूजन थी, उधर जाऊँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, इधर जाऊँ। मेरे हस्बैंड बोले यार किधर भी चलो निकल जाएंगे किधर से भी। और मुझे कन्फ्यूजन में था कि आने जाने का रास्ता हो। अब एक्चुअली मैंने जहाँ हम लोग दर्शन करने गए थे वहाँ का मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि अलाउ नहीं था। साइन बोर्ड लगा हुआ था कि फ़ोटो लेना मना है वगैरह वगैरह। तो मैंने रूल फॉलो की थी और मैं फ़ोटो वगैरह नहीं ली थी। तो दर्शन के तो वहाँ की वीडियोज़ नहीं है, वीडियो यहीं के हैं बस। मेरे ख्याल से इसके बाद हाँ वीडियो यहीं की है। हम लोग यहाँ से मैंने कैमरा बंद कर दी थी। अब यहाँ से हम लोग फाइनली दर्शन करके बाहर निकल आए थे। यहाँ पर हम लोग रुक कर के कुछ फ़ोटो वगैरह लिए, अपनी यादें लिए। मेरे फादर भी पहली बार आए थे। अब यहाँ से हम लोग गए वहाँ ममलेश्वर, क्योंकि ओमकारेश्वर के बाद कोई ममलेश्वर मंदिर है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, देखिए यहाँ ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, यहाँ पे लिखा है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। कि ओमकारेश्वर के बाद वहाँ के दर्शन करने के बाद यहाँ दर्शन करना अनिवार्य होता है, ऐसी मान्यता है। तो हम लोग भी आ गए दर्शन करने के लिए। और यहाँ आए तो एक लेडीज़ थी, उनका बच्चा गुम हो गया था, 8 साल का बच्चा था। वो बहुत परेशान थी, रो रही थी। खैर वो तो हर जगह भीड़ भाड़ में होता है, अपने बच्चों का ध्यान न रखा जाए तो ये कहेंगे कि आप कहीं भीड़ भाड़ जगह पे जाइए, मंदिर हो, फिर तो मेला हो, जहाँ भी हो। अब यहाँ से निकले हम लोग आ गए महेश्वर, जो अहिल्याबाई का जो किला है, उनकी राजधानी। हम आ गए थे महेश्वर घूमने, और वाकई में महेश्वर में इतनी अच्छी लगी ना, हम बहुत मस्ती किए। नर्मदा नदी के किनारे घाट पे गए, वहाँ पे बैठ के फ़ोटो पिक वगैरह बहुत मस्ती किए। तो फिर ओमकारेश्वर गए, ओमकारेश्वर से वहीं हम लोग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर गए। फिर वहाँ से हम लोग महेश्वर आए। महेश्वर अब ये हम लोग अंदर एंट्री कर चुके थे। महेश्वर के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके थे। और इसमें अहिल्याबाई जो थी, इनका इंदौर में अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी भी है। और ये अहिल्याबाई का जो किला है वहाँ पे हम लोग आए थे। ये हम लोग अंदर एंट्री किए। देखिए यहाँ पे उनकी स्टैचू बनाई गई है। हाँ ये रहे, देखिए ये है। वाह, यहाँ पे पापा जी आपस में बात कर रहे थे, कब से कब तक उन्होंने शासन किया, क्या किया, कैसे कैसे क्या इनका रहा। तो हमारे फादर इन लॉ को बहुत जानकारी है, तो सब चीज़ें बता रहे थे। इनका शासन कहाँ से कहाँ तक था, कितना दूर तक था, उनका राजधानी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये सब सारी चीज़ें बातचीत हो रही थी। अब यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री किए। अंदर जाने के बाद पहले से बहुत बदलाव हो गया। देखिए हम लोग अंदर गए, यहाँ पे अंदर जाने के बाद एक ये राग लगा। अंदर मैं गई थी तो फ़ोन वगैरह मैंने रख दिया था, क्योंकि वहाँ पर अलाउ भी नहीं था फ़ोटो लेना, क्योंकि यहाँ पर मना किया गया है कि फ़ोटो वगैरह लेना, वीडियो रिकॉर्ड करना। फिर हम लोग यहाँ से गए घाट पे, घाट से निकले, चलते गए यूँ। देखिए ये भी नर्मदा जी का किनारे ही घाट है। वो चलते गए, ये अंदर का है, किले का अंदर का
बहुत बहुत बड़ा किला है यहाँ पर। आई थिंक अब पहले तो नहीं था, लेकिन अब मामले महेश्वर में प्री वेडिंग भी शूटिंग स्टार्ट हो गया है। बहुत लोग यहाँ पर अपना प्री वेडिंग भी करवाने आए थे, शूटिंग। ये देखिए यूँ मेरे पापा जी, ये देखिए। अब यहाँ आने कितनी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। देखिए कितनी बहुत अच्छी जगह है। महेश्वर भी बहुत अच्छी जगह है। मैं तो पहली बार गई तो मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी थी। अब ये देखिए हम लोग घाट पे आ गए बाहर, और नर्मदा जी के यहाँ। अच्छा, मेरे फादर इन लॉ बता रहे थे कि जब पानी बढ़ता है तो जहाँ हमारे जो मिस्टर जी और फादर वो जहाँ तक खड़े हैं, ये यहाँ बताते हैं कि यहाँ तक पानी ऊपर ऊपर आ जाता है। और जितने छोटे छोटे नीचे के आप लोग का जो टीला मंदिर दिखाई दे रहा है, मंदिर जैसा, वो हाँ वो साइड में वो सारे डूब जाते हैं। और हम लोग नीचे उतरते गए, उतरे नीचे चलते गए। मतलब बहुत नदी किनारे कहते हैं ना, कितनी सुकून लगता है। तो हम लोग भी वहाँ गए। देखिए वाह, ये है अहिल्याबाई का किला। देखिए वहाँ शेर तक यहाँ। एक दिन में हम लोग 3 जगह घूमे थे, ओमकारेश्वर, महेश्वर और जाम गेट। देखिए वाह। अभी यहाँ पर काफ़ी, हम लोग एक्चुअली सुबह में निकल गए थे ना, तो भीड़ बहुत कम था। बहुत लोग कहते हैं कि दोपहर के बाद शाम के टाइम में बहुत भीड़ होता है। अब लोग यहाँ पर बहुत मस्ती की छोटी छोटी मछलियाँ देखने को मिली थी। वाह। और पानी इतनी ठंडी थी ना, इतनी ठंडी, पैर डाल के आराम से हम लोग मस्ती किए थे। मेरे मिस्टर, देखिए मछलियाँ कितनी सारी हैं। हम लोग सारा घूम लिए थे। अब यहाँ से हम लोग का था, अब रवाना हो गए हम लोग घर के लिए। जब घर के लिए जा रहे थे तो पापा जी का था कि नहीं, जब 2 रास्ते थे तो उनका था कि जब 2 रास्ते हैं तो हम लोग जाम गेट होते हुए निकलेंगे। देखिए वाह कितनी, ये सतपुड़ा रेंज, क्योंकि नदी जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की उस पार, मतलब उस पार का मतलब कि हाँ दक्षिण साइड में ओमकारेश्वर था और इस साइड महेश्वर था। तो ये पूरा सतपुड़ा रेंज है आपका। देखिए वाकई में इतनी खूबसूरत। एक्चुअली हमने पहाड़ पे घूमी हूँ, मैंने देखा भी है, पर मैं उधर हरिद्वार साइड में घूमी हूँ। बट ये ऐसी जगह मैंने कभी नहीं घूमी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं तो एक्चुअली गाड़ी में सो गई थी, मेरे को बहुत नींद आ रही थी। हमारे फादर इन लॉ मेरे को जगा दिए कहे देखो कितनी अच्छी जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है। मैंने कहा वाकई में जब नींद खुली और मैं ये सब देखने लगी ना, मेरी नींद गायब हो गई। इतनी खूबसूरत लगा मुझे ये जगह वाकई में। अभी तो हम लोग थोड़ा सा गर्मी के टाइम है तो गए थे। हमारे हस्बैंड बता रहे थे कि जब हम लोग बारिश में वो लोग आते हैं अपने दोस्तों के साथ ना, मतलब बारिश में जो भी इंदौर आया है वो सब लोग इंदौर के दीवाने हो गए हैं। ये देखिए वाह। यहाँ से हम लोग जाम गेट गए। जाम गेट से थोड़ी सी आगे एक पहाड़ी पे माता का टीला है। टीला मतलब मंदिर है माता रानी का, पार्वती माता का। फिर हम लोग वहाँ से दर्शन करके फिर हम लोग सीधे घर आ गए। हम लोग जाम गेट आने वाले हैं, पहुँचने ही वाले हैं। हमारे फादर इन लॉ एक जगह बता रहे थे, कहीं कोई साइन था, कहते हैं कि गाड़ी बंद भी रहेगी ना
तो गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर जाती है, मतलब पहाड़ी साइड पे जाती है। ये हम लोग तो चढ़ते गए हैं पहाड़ी पे, तो गाड़ी पीछे ना होकर के आगे आगे जाती है, और उनको शायद सही से याद नहीं आया था कि कौन सी जगह है। वो जगह मिला भी नहीं, कोशिश तो ये हम लोग आज पहुँचे जाम गेट। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे रुक करके पूरी पहाड़ी का नज़ारा देखते हैं। और बारिश के टाइम में तो और भी अच्छा लगता होगा। देखिए यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें भी हैं, लोग आकर अपना फ़ोटो भी शूट कराते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी लोग आए ना, यहाँ खतरा बहुत है, काफ़ी खतरा है, बहुत लोग यहाँ से गिरते भी हैं। और आजकल आए दिन आप लोग को मिलता है कि रील्स के चक्कर में ये सब सारी चीज़ें। जब हम लोग पहुँच आए थे यहाँ मंदिर, देखिए वाह! ज़रा सोचिए कि अगर बारिश होती तो कितना मज़ा आता। इधर इधर देखिए, मैं एक्चुअली रोड देख रही थी, जो जो पहाड़ को काट कर के जो रोड निकला है। देखिए रोड की जो नक्शा था ना, ये जो नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा फिल्मों में ही देखा है। देखिए ये रोड जो हम लोग वहाँ नीचे से उतर कर थे, नीचे से होकर हम लोग ऊपर तक आए थे। और ये देखिए ये सतपुड़ा रेंज, वाह! इधर है माता पार्वती जी का मंदिर, ये रहा माँ पार्वती धाम। अभी न्यू न्यू ये निर्माण पर है, अभी न्यू न्यू बन रहा है।